गढ़ना मेला करके तुझको सच को झूठ बनाना है। गढ़ना मेला करके तुझको सच को झूठ बनाना है। आज मानव समाज में कुछ बुद्धिजन समाज है, उसका भरसक प्रयास रहता है जो सत्य है, जो सच है, उसको गणना से, अंकों से, आंकड़ों से, धार्मिक पुस्तकों से सच को छिपाया जाए, सच को झूठ बनाया जाए। जो नहीं है उसकी व्याख्यान करना, सच को झूठ बनाना। हमें इस बात को बड़े गौर से समझना चाहिए कि सच को झूठ बनाना अर्थात सत्य से अवगत न होना, अर्थात जो सत्य है उसके अलावा तथ्यों को, प्रमाणों को सच समझना, अर्थात जो है उसको इनकार करके जो नहीं है उसको सत्यापित करना। तो आज जो हमारे धर्म शास्त्र पुस्तक, जो ब्राह्मणवाद, जो पंडित पुजारी जो भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, शंकर के नाम पर, विष्णु के नाम पर, महेश के नाम पर, नाना प्रकार के देवी देवताओं के नाम पर आज समाज को जो भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, ये सच को झूठ बनाना है। जो सत्य है उसकी तो बात नहीं करते, जो नहीं है उसको सत्य समझाने का प्रयास करते हैं। आज समाज में नाना प्रकार के धार्मिक पुस्तकों के नाम पर जो ये फैलाया जा रहा है कि कोई अल्लाह है, कोई गॉड है, कोई परमात्मा है, कोई भगवान है, ये सच को झूठ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्य को क्या ये समाज के चंद बुद्धिजीवी जो अपने आप को मानते हैं, पुस्तकों के नाम से, धर्म ग्रंथों के नाम से, जो भगवान नाम का डर, जो भगवान नाम का श्रद्धा, भगवान नाम की जो प्रथा चलाए चले जा रहे हैं, क्या ये सत्य है? हम आम समाज के जो मानव परिवार है, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि समझें कि सच क्या है, झूठ क्या है। हम जब तक इन भ्रमों में पड़े रहेंगे कि झूठ को सच मानते रहें, और इसमें जो ब्राह्मणवाद है, जो पंडित पुजारी हैं,
जो पोप हैं, जो संत हैं, जो गुरु हैं, जो फकीर हैं, अपने अपने मतानुसार, अपने अपने सोच समझ के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार जो जो धारणाएं इस समाज में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे सत्य तो नहीं, लेकिन सत्य के नाम पर झूठ का प्रचार जरूर हो रहा है। कोई मंदिरों में जा रहा है, ये क्या सच है? कोई मस्जिदों में जा रहा है, क्या ये सच है? क्या इसे सच की पहचान होती है? क्या इसे सच उजागर होता है? कोई चर्च में जा रहा है, क्या इसे सत्य का पता चलता है, सत्य का उजागर होता है? कोई नाना प्रकार के तीर्थ स्थानों पर जाता है, क्या इससे सत्य की जानकारी होती है? क्या इसे सत्य उजागर होता है? क्या इससे सच की समझ आती है? कहीं ना कहीं आज हमारा हमारा मानव परिवार झूठ को ही सच समझे जा रहा है, सत्य की खबर नहीं और झूठ को सच माने जा रहा है। और ये एहसास भी नहीं मानव परिवार को आता कि जिसको मैं सच मान रहा हूं, क्या वाकई में ये सत्य है भी कि नहीं? क्या मंदिर में चले जाना सच है? क्या परमात्मा की पूजा अर्चना सच है? क्या गिरजाघर गुरुद्वारे जाना सच है? जाने से क्या सत्य की प्राप्ति होती है? सत्य का समझ आता है? सच्चाई का अवगत सच्चाई से अवगत हम होते हैं, या किसी झूठी परंपराओं को हम सच तो नहीं मान ले रहे हैं? किसी आस्थाओं को, किसी मान्यताओं के, किसी कल्पनाओं को, किसी कहानियों को कहीं हम सच तो नहीं माने चले जा रहे हैं? दास तो अक्सर यही देखता है, जो धर्म ग्रंथ के नाम पर मन गढ़ंत काल्पनिक बातें लिखी हुई हैं, जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं। आज हमारा अधिकतर मानव परिवार धर्म के नाम पर इन मन द्वारा कल्पित कहानियों को कहीं सच, कहीं इतिहास माने पड़ा हुआ है। कोई राम को इतिहास माने पड़ा हुआ है, कोई कृष्ण को, कोई अल्लाह को, कोई मस्जिद को, कोई मंदिर को, कोई नाना प्रकार के धार्मिक आस्थाओं के नाम पे हम कहीं झूठ को सच माने चले जा रहे हैं। और इसी को ये वाणी आज हमें समझाने का प्रयास कर रही है। गणना में ला करके तुझको सच को झूठ बनाना है। जो सत्य है, इसको किसी प्रकार की गणनाओं में, लेखनी में, कथाओं में, कहानियों में, जो आज का धार्मिक गुरु, पीर, पैगंबर, फकीर, पोप जो हैं, इन मन गढ़ंत कहानियों को, कल्पनाओं को, इन धर्मशास्त्र की हेरा फेरी करके सोचते हैं आज मानव समाज को समझाया जाए। ये मन की जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, जो गपोड़ हैं, ये सत्य हैं। कोई कह रहा है राम सत्य है, कोई कह रहा है कृष्ण सत्य है, कोई कह रहा है गुरु नानक सत्य है, कोई कह रहा है जीसस सत्य है, कोई कह रहा है मोहम्मद सत्य है, कोई कह रहा है बाबा सत्य है, कोई कह रहा है गुरु सत्य है, कोई कह रहा है सिद्ध सत्य है, कोई कह रहा है योग सत्य है।
कहीं न कहीं हम इन गणित की हेरा-फेरी में, शब्दों की हेरा-फेरी में, बुद्धिजीवों की इस मनगढ़ंत कहानियों में आज जो मेरा मानव समाज है, कहीं न कहीं फँसता चला जा रहा है। आज एक अगर हम नज़र दौड़ाएँ समाज के ऊपर, तो एक तरफ तो हम इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक जितने भी संसाधन वैज्ञानिकों के द्वारा हमें उपलब्ध हैं, उनका हम सदुपयोग कर रहे हैं। ये मानव द्वारा निर्मित वैज्ञानिकों के सघन प्रयास से जो संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, इनका हम सब सदुपयोग कर रहे हैं। इनसे हम सभी का जीवन स्तर सुगम होता चला जा रहा है, आरामदायक होता चला जा रहा है। एक बार हम विचार करें, जो हमारे जीवन को सरल बना रहा है, सरल सहज बना रहा है, आरामदायक बना रहा है, और एक तरफ जो हमारी धार्मिक सोच है, वो मनुष्य को किसी भी तरह की उन्नति में सहयोग का साधन नहीं बन रहा। जो हमारा धर्म है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जिसको धर्म शास्त्रों द्वारा, गणित के आंकड़ों द्वारा, तर्क बुद्धि द्वारा सत्यापित करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे हमारे जीवन में कोई सरलता नहीं आ रही है, कोई सहजता नहीं आ रही है, कोई उपयोग नहीं हो रहा। हम परमात्मा का कोई उपयोग नहीं देख रहे हैं, आत्मा का कोई उपयोग नहीं देख रहे हैं, अल्लाह गॉड का कोई उपयोग नहीं देख रहे हैं। क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं? क्या इससे मेरे जीवन में कोई उतार चढ़ाव होता है? क्या इससे मुझे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? हम विचार ही नहीं करते। तो एक बार हम सोचें, हमारे जीवन में दो तरह की धारणाएं मौजूद हैं। एक है वैज्ञानिक सोच, तर्क बुद्धि पर प्रयोग द्वारा सत्यापित, और एक है मन की धारणा, कल्पना की दुनिया, जिस कल्पना की दुनिया में भगवान है, राम है, कृष्ण है, मोहम्मद है, एक परमात्मा है, एक आत्मा है, केवल मन के ख्यालों तक, शब्दों के जाल तक, इनको सत्यापित नहीं किया जा रहा है, इनका जीवन में सदुपयोग नहीं हो रहा है। हम जीवन में परमात्मा का, राम कृष्ण मोहम्मद का क्यों हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, क्यों हम इस्तेमाल नहीं कर पाते? हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे जीवन में जो परमात्मा है,
परमात्मा क्या करता है। जो वैज्ञानिक सोच है, जो वैज्ञानिक धारा है, ये तो हमें दिखने में आता है कि आज ये हमारे वैज्ञानिकों का गहन प्रयास रहा, मेहनत रहा कि आज हमारे सामने नाना प्रकार के सुख सुविधाओं के रूप में साधन उपलब्ध हैं। फोन के रूप में, मोबाइल के रूप में, लैपटॉप के रूप में, फ्रिज के रूप में, एसी के रूप में, नाना प्रकार के तकनीक उपलब्ध है जिससे इंसान घर बना रहा है, महल बना रहा है, एरोप्लेन बना रहा है, छोटी छोटी दवाइयों से लेकर के मेडिसिन, हर फील्ड में, चाहे मेडिसिन का फील्ड है, मेडिकल का फील्ड है, टेक्नोलॉजी का फील्ड है, साइंस का फील्ड है, हर फील्ड में लगातार वैज्ञानिक अपने शोधों द्वारा, अपने प्रयोगों द्वारा समाज में, मानव के जीवन में उन्नति के साधन पे साधन दिए चले जा रहे हैं। ये सच है, ये सच्चाई है। इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। इससे जीवन सरल हो रहा है, जीवन आसान हो रहा है, जीवन वृद्धि हो रही है। यही एक तरफ हमारा मानव परिवार है जो धर्म के नाम पर, मन की कल्पना के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर अपने बहुमूल्य समय को, जो कि सच में जिससे जीवन में सरलता सहजता आ सकती थी, जीवन आरामदायक हो सकता था, वो बहुमूल्य समय आस्था के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, डर के नाम पर, पाप पुण्य के नाम पर अपने बहुमूल्य समय को, बहुमूल्य मन की, मस्तिष्क की इन शक्तियों का दुरुपयोग किए चला जा रहा है। कहीं ना कहीं हम अपने मन मस्तिष्क की जो क्षमता थी उसका सदुपयोग सत्य के साथ जीवन जीने में होना चाहिए था, जो आज हम मन की मनगढ़ंत कल्पनाओं में कहीं ना कहीं हम जिए चले जा रहे हैं। आप पाओगे जो मनुष्य के पास मन मस्तिष्क के रूप में, जो बुद्धि के रूप में, चिंतन के रूप में, ये जो बहुमूल्य हमारे पास ऊर्जा है, स्रोत है, इस ऊर्जा का, इस शक्ति का हम कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं, केवल आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर। यह आज हमारा मानव परिवार का जीवन और सहज हो सकता था अगर ये मानव परिवार अपने इस मनचित बुद्धि के सोच को, ताकत को, ऊर्जा को, एनर्जी को सच्चाई के साथ, सत्य के साथ लगा दे। लेकिन हम सच के बजाय झूठी परिकल्पनाओं में, झूठी कहानियों में, मनगढ़ंत लिखे वेद ग्रंथों में अपना बहुमूल्य ऊर्जा, समय, मस्तिष्क को लगाए चले जा रहे हैं। एक बार भी आज का मानव परिवार ये विचार नहीं करता किस परमात्मा की बात कर रहे हैं, ये परमात्मा का मेरे जीवन में क्या उपयोग है। कोई कहता है परमात्मा हर जगह है, कोई कहता है परमात्मा सनातन है, कोई कहता है परमात्मा ये है, परमात्मा सब करता है, कोई कहता है परमात्मा कुछ नहीं करता। आप बताइए, आप सोचिए, आपके जीवन में क्या आपने परमात्मा का उपयोग किया कि नहीं। दोनों बातें
ये जो बातों का समाज धर्म जो धर्म है आप पाओगे तो धर्म सिर्फ शब्दों का जाल है, धर्म शास्त्र शब्दों का जाल है, कोई प्रयोग नहीं, कोई उपयोग नहीं। विज्ञान भी शब्दों का जाल है, विज्ञान भी थ्योरी है, विज्ञान भी नाना प्रकार की हाइपोथेसिस करता है, लेकिन विज्ञान केवल शब्दों तक रुका नहीं है। विज्ञान ने जो परिकल्पना की, जो हाइपोथेसिस रखा, उसके अगले कदम पर गया, उसका प्रयोग किया, उसका परीक्षण किया, उसका जांच किया और उसको उपयोग युक्त साधन में बदल दिया, जिससे आज मानव परिवार का जीवन आसान और सुगम होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ जो धर्म का बिजनेस है, केवल शब्दों तक, केवल मन तक, केवल कल्पनाओं तक ही है, कोई प्रयोग नहीं, कोई उपयोग नहीं, कोई जीवन में विकास का कारण नहीं बन रहा। अब प्रश्न उठता है, ये दोनों रास्ते हमारे पास हैं, दोनों सोच हमारे पास है। विज्ञान से उपलब्धियां दिख रही हैं, विकास दिख रहा है, जीवन आसान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो दूसरी धारणाएं हैं, जो धर्म की धारणाएं हैं, परमात्मा की धारणाएं हैं, इससे केवल और केवल मनुष्य को नुकसान हो रहा है। कोई प्रश्न करेगा कि नुकसान का मतलब क्या है? नुकसान का मतलब आपका जो बहुमूल्य समय है, जो आपका बहुमूल्य मस्तिष्क की ऊर्जा थी, एनर्जी थी, सोच थी, वो कहीं आपके जीवन के विकास के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, जीवन को उन्नति देने के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, और वो कहीं ना कहीं हम मानव परिवार धर्म के नाम पर अपने बहुमूल्य समय, मस्तिष्क की बहुमूल्य सोच क्षमता को दुरुपयोग किए चले जा रहे हैं। ये हानि हम किए चले जा रहे हैं अपने जीवन में, और हमको एहसास भी नहीं होता कि मेरे जीवन का नुकसान हो रहा है। मेरे जीवन में मेरे मन चित्त बुद्धि समय का हम ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं जिसको मुझे दुरुपयोग लगता भी नहीं। कहीं ना कहीं इसको हम सत्य मानते हैं, सच मानते हैं। इसी को सच को झूठ बनाना कहा जाता है। हम अपने जीवन के बहुमूल्य समय को, बहुमूल्य मन की सोच समझ क्षमता को हम ऐसे कार्यों में, ऐसे समय में व्यतीत करते चले जा रहे हैं जिससे जीवन में केवल और केवल नुकसान का ही साधन बनता हुआ चला जा रहा है। आप बड़े स्तर पे देखिए, आज समाज में जो धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, गुरुद्वारे के नाम पर, धर्म के नाम पर इतनी घटनाएं हो रही हैं, ये मानव समाज का केवल और केवल नुकसान है। और ये बात हम कभी भी समझ नहीं पाते। हिंदू ये कभी समझ नहीं पाएगा, मुस्लिम ये कभी नहीं समझ पाएगा, ईसाई ये कभी नहीं समझ पाएगा कि मेरे इन धार्मिक मान्यताओं से आज समाज को कितना नुकसान हो रहा है, मानव परिवार को कितना नुकसान हो रहा है।
क्योंकि हम सभी ने, हिंदू ने, मुस्लिम ने, ईसाई ने, नाना प्रकार के धार्मिक जो संस्थाएं हैं, इन्होंने अपने आप को झूठ के नाम पर सच का पर्दा फैला दिया है। हम मानव परिवार को ऐसा लगता है कि हम सत्य की रक्षा कर रहे हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हे इंसान, तू एक बार सोच लेता, क्या तू धर्म की रक्षा कर सकता है? धर्म इतना कमजोर है कि इसे इंसानों, हम मानव तुच्छ की जरूरत पड़ती है रक्षा करने के लिए। ऐसे कमजोर धर्म को, इफ अगर ये धर्म इतना कमजोर है तो हम इसको क्यों ढो रहे हैं? हम धर्म को क्यों ढो रहे हैं? कभी विचार नहीं आता। कुछ धार्मिक संस्थाएं आपको नारा दे देती हैं, धर्म बचाना है, धर्म खतरे में है। एक बार ये मानव परिवार सोचता नहीं, ये कैसा धर्म है जो खतरे में हो गया, जिसको बचाने के लिए आम इंसान को आगे आना पड़ता है। इसके लिए लड़ाइयां करनी पड़ती हैं, झगड़े करने पड़ते हैं, दंगे करने पड़ते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना पड़ता है, दूसरों को काटना पड़ता है, दूसरों को मारना पड़ता है। एक बार हम शांति से ये सोचते क्यों नहीं, ये कौन सा धर्म है जो आपको हिंसा सिखा रहा है? ये कौन सा धर्म है जो लड़ना सिखा रहा है? ये कौन सा धर्म है जो आपको मजहबों में बांट रहा है? ये कौन सा धर्म है जो ऊपर नीचे, ऊंचा नीचे की भावना फैला रहा है? ये कैसे धर्म हो सकता है कि हम अपने आप को ऊंचा माने, दूसरे को नीचा माने? ये कैसे हमारा धर्म हो सकता है? हिंदू अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कर रहा है, कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरे लोग ऊंचे हैं, मेरे लोग सच्चे हैं। मुसलमान खराब हैं, मुसलमान नीचे हैं। मुसलमान बताना चाह रहा है कि हमारा धर्म अच्छा है, हम अच्छे हैं, ये हिंदू खराब हैं, इनकी संस्थाएं खराब है, इनकी रीति रिवाज खराब है। ईसाई बताना चाह रहा है कि मेरा धर्म अच्छा है, ये सारे बेकार हैं, सारे ईसाई हो जाएं। ये कौन सा बंटवारा है? ये कौन सा मानव के अंदर, मन के अंदर दूषित भावनाएं पैदा कर रहा है? ऊंच का, नीच का, बड़े का, छोटे का, ये धर्म हो सकता है? हम विचार करें, क्या वाकई में धर्म है जो मानव को मानव से बांट रहा है, जो मानव को ऊंच नीच की भावना सिखा रहा है, जो मानव को मानव से बैर सिखा रहा है, जो मानव को मानव से दूरियां बनाए चला जा रहा है? क्या ये धर्म हो सकता है? इसको झूठ कहा जाता है। लेकिन जो इस धर्म में फंसे मानव परिवार हैं, कभी चिंतन नहीं करते, कभी विचार नहीं करते, जिस गतिविधियों में, जिस कार्यों में ये लिप्त हैं, क्या वाकई में ये धर्म है? क्या ऐसा धर्म होना चाहिए? कोई धर्म ले लीजिए, हर धर्म अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है कि मैं ही इस संसार का सबसे उत्तम धर्म हूं। हिंदू को ले लीजिए, वो चाहता है कि पूरा संसार हिंदू बन जाए। मुसलमान को ले लीजिए, वो चाहता है पूरा समाज, पूरा संसार मुसलमान हो जाए, क्योंकि मेरा धर्म, मेरा अल्लाह सच है। ईसाई को ले लीजिए, चाहता है कि पूरा संसार ईसाई हो जाए, क्योंकि मेरा परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है।
विचार करिए कि ये श्रेष्ठता की भाव, ऊंच की भाव, नीच की भाव, गलत और सही की भाव, क्या धर्म आपको सिखा रहा है कि ये गलत है और ये सही है? ये धर्म कैसे हो सकता है? जो सिखाए कि दूसरे गलत हैं, मैं सही हूं, ये धर्म कैसे हो सकता है? जो सिखाए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ऊंचा हूं, दूसरा सही नहीं है, दूसरा नीचा है, दूसरा अनैतिक है, दूसरा अधार्मिक है, ये धर्म कैसे हो सकता है? ये धर्म तभी तक है जब तक मानव समाज, मानव परिवार विचार नहीं कर रहा है, चिंतन नहीं कर रहा है, सोच नहीं कर रहा है। ये तभी तक धर्म अस्तित्व में है जब तक हमारा आम मानव परिवार सोचता नहीं कि वाकई में धर्म क्या है। पता ही नहीं कि धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है, और जो झूठी कहानियां, कल्पनाएं, आस्थाएं, विश्वास आज समाज को दे दी गई हैं, मानव परिवार को दे दी गई हैं। अब मानव परिवार इन झूठी कहानियों में, कल्पनाओं में, मन गढ़ित कहानियों में भगवान के नाम पर, आत्मा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर भ्रम में फंसा हुआ है। जिस दिन मानव ये प्रश्न खड़ा कर दे कि वाकई में जो ये धर्म ने नाना प्रकार के परमात्मा खड़ा कर दिए हैं, आत्मा खड़ा कर दिए हैं, मान्यताएं खड़ा कर दी हैं, इसका सच क्या है? सच्चाई क्या है? हकीकत क्या है? जब तक मानव परिवार सत्य से अवगत नहीं है, झूठ को ही सत्य माने पड़ा है। और झूठ क्या है जो आज समाज में धर्म के नाम पर फैला हुआ है? परमात्मा, विश्वास, आत्मा, पाप, पुण्य, डर, भय, ये सारा झूठ है। झूठ का ये संसार, झूठ का ये धर्म। जिस दिन एहसास हो जाए कि ये धर्म झूठा है, ये एहसास कैसे होगा कि धर्म झूठा है? अगर हम वाकई में अपने सोचने समझने की क्षमता को धार्मिकता चश्मे को हटा करके, पूरा ग्रह को हटा करके देखेंगे, एक पूरे मानव परिवार के रूप में देखेंगे, बृहद सोच के साथ देखेंगे, पूरे मानव जाति को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि जो हमारी धार्मिकता है, केवल और केवल मनुष्य जात को, पूरे मानव परिवार को नुकसान के अलावा, हानि के अलावा कोई दूसरा इसका रोल ही नहीं, कोई दूसरा काम ही नहीं। धर्म सिर्फ हानि का नाम हो गया है, मानवता की हानि हो रही है। धर्म का जो रोग है, जो मानसिक बीमारी है धर्म, दास कई बार कहता है, धर्म, परमात्मा, आत्मा, पुण्य, पाप, डर, भय, ये इंसान को धर्म के नाम पर मानसिक रोग के रूप में, मानसिक रोग ही कहा जाना चाहिए, ग्रसित कहा जाना चाहिए। जिस दिन हमें एहसास हो जाए कि धर्म एक रोग है, उससे हम निजात पा जाएंगे। क्यों दास कह रहा है कि धार्मिकता मनुष्य की एक मानसिक बीमारी है?
क्योंकि इससे केवल मनुष्य, मानव परिवार को केवल और केवल नुकसान होता चला जा रहा है। नुकसान है बहुमूल्य समय का, नुकसान है बहुमूल्य मन मस्तिष्क के जो चिंतन सोचने की क्षमता थी, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ होती चली जा रही है। ये एनर्जी, ये सोच, ये क्षमता, ये मानव के विकास में सहयोग दे सकती थी, जो वैज्ञानिक सोच को और आगे बढ़ा सकती थी, जो सच को उजागर कर सकती थी, वो कहीं ना कहीं गिरी गिरावट की तरफ चलती चली जा रही है। आज इसी समाज में कुछ मानव परिवार है जो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे रहा है। वैज्ञानिक सोच अर्थात सत्य जो है उसका इस्तेमाल, जो नहीं है उसको इनकार। सत्य यही होता है, जो नहीं है उसको इनकार कर दिए, जो है उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर परमात्मा है तो स्वीकार कर लीजिए, नहीं है तो इनकार कर दीजिए। ये कोई आस्था का विषय नहीं है, कोई मान्यता का विषय नहीं है। अगर आत्मा है तो स्वीकार कर लीजिए, आत्मा नहीं है इनकार कर दीजिए। ये वैज्ञानिक सोच हमें सोचने पर विवश करती है कि सत्य को केवल केवल वैज्ञानिक सोच से ही जाना जा सकता है। अब वैज्ञानिक सोच क्या है? जो है उसको स्वीकार, जो नहीं है उसको अस्वीकार। क्या ये मेरे जीवन में ये सिंपल फार्मूला है? जो है उसको स्वीकार, जो नहीं है उसको इनकार। अब यहाँ पे नाना प्रकार के लोग प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। ये हम कैसे पता करेंगे कोई चीज है या कोई चीज नहीं है? तो दास सिंपल कहता है, जो है वो सत्यापित हो सकती है, जो जांची जा सकती है, जो परखी जा सकती है, जो इस्तेमाल की जा सकती है, जो यूज की जा सकती है। तो जिसका आप इस्तेमाल कर पाते हो वो सत्य है इस्तेमाल कर पाते हो। जो परिकल्पना है, जो सोच है, जो मनगढ़ंत है, जो कहानियां हैं, इनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ये झूठ है। धर्म झूठ है, धार्मिकता झूठ है, परमात्मा झूठ है, आत्मा झूठ है, पाप पुण्य झूठ है। क्योंकि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसको जांच नहीं कर सकते, इसका पड़ताल नहीं कर सकते, इसको लैब में हम सिद्ध नहीं कर सकते। शास्त्र इसीलिए वैज्ञानिक सोच को प्राथमिकता देता है, क्योंकि विज्ञान ने आज नाना प्रकार के उपकरण बनाए हैं जिनसे नाना प्रकार के तत्वों को, रसायन को, अर्थ के नियम को, सन के नियम को, एनर्जी के नियम को जांचा जाता है, पड़ता उसको सत्यापित किया जाता है। उदास ये कहना चाह रहा है कि जिस चीज को सत्यापित नहीं किया जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है, वो झूठ है, वो धर्म है, वो परिकल्पना है। और आज यही झूठ को सच के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न कई लोग ऐसा खड़ा करते हैं कि विज्ञान ने जितना खोज कर लिया है, क्या वही केवल सत्य है? आज से बात करें
10 साल 20 साल पहले तो वैज्ञानिकों ने नाना प्रकार के खोज नहीं किए थे, तो क्या वो चीजें नहीं थी? क्या वो सत्य नहीं था? इस अनुमान के इस आधार पे आज का जो मानव समाज है ये कहता है कि विज्ञान कहीं ना कहीं अभी उन चीजों को नहीं जानता है। वो आत्मा है, परमात्मा है, उसके पास इतनी सोच नहीं, उसके पास इतनी समझ नहीं कि जिसको अभी वो जांच कर पाए कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। तो जो वैज्ञानिकों ने खोज नहीं कर पाया, तो इसकी उल्टी धारणा कि हो सकती है कि भगवान हो सकता है परमात्मा हो सकता है, बाद में साइंस कहे, इसी को बोलते हैं धार्मिक सोच, मान्यतावादी सोच, परिकल्पना, मन की उड़ान। जब तक किसी चीज को आप सत्यापित नहीं कर पाते तब तक उसको मानना ही झूठ है। जो नहीं है उसको मानना झूठ है, जो है और उसको स्वीकार न करना भी झूठ है। ये झूठ का व्यापार धर्म है, झूठ का व्यापार धार्मिकता है, झूठ का व्यापार परमात्मा है, झूठ का व्यापार आत्मा है। आत्मा को सत्यापित नहीं कर पाते हो तो झूठ है, और इसी को धर्म कहा जाता है। परमात्मा को सत्यापित नहीं कर पाते हो, झूठ है, इसी को कहा जाता है धर्म। गणना में ला करके तुझको सच को झूठ बनाना है। ये जो सत्य है, जो सच्चाई है, उसको नहीं जानना, परिकल्पना कर लेना, ये झूठा है। धर्म परिकल्पना है, परमात्मा परिकल्पना है, आत्मा परिकल्पना है, मन की दौड़ है, झूठी कहानियां हैं। ये एहसास होना सत्य, सत्य जीवन है, सत्य जिया जाता है, सत्य उपयोग किया जाता, सत्य परिकल्पना नहीं होता। इसी को सच कहा जाता है। जीवन सच से जिया जाता, जीवन सच्चाई के साथ अस्तित्व में है। जीवन परिकल्पना में नहीं है, जीवन मन के भाव में नहीं है। तो ये जो वाणी हमको प्रेरित कर रही है कि हे मानव परिवार, हे मनुष्य, तो अपने जीवन को सच के सहारे जी, झूठ को समझ जा। झूठ क्या है? जिसको भी सत्यापित नहीं किया जा सकता है वो झूठ है। जिसको जांचा नहीं जा सकता, जिसको परखा नहीं जा सकता, जिसको उपयोग नहीं किया जा सकता, झूठ है। अगर मैं आत्मा को जांच नहीं कर सकता, पड़ताल नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये झूठ है। जो भगवान है इसको जांचा नहीं जाता, परखा परखा नहीं जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता, झूठ है। झूठी बातें, झूठी नगरी, झूठे लोग, झूठे का विस्तार। या धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर
झूठे का व्यवहार है, झूठे का विचार है, झूठे का व्यापार है। हम क्यों नहीं सच को स्वीकार करते? क्या बाध्यता है इंसानों के जीवन में कि जो नहीं है उसको माने चला जा रहा है? अरे जो है उसके साथ न होना ही मनुष्य के जीवन में असंतुष्टि पैदा करती है। जो मनुष्य के जीवन में दुख है, असंतुष्टि है, जो समस्याएं हैं, उसका मूलभूत कारण ये धर्म है। इस धर्म ने ये ऐसा विचारधारा संसार में फैला दिया है कि जो नहीं है उसकी आशा करो, परिकल्पना करो। जो है उसको तो देख नहीं रहे हो, जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जो नहीं है उसकी बातें कर रहे हो सकता है होगा, परिकल्पना में जीने लगते हो। जैसे आप मन की परिकल्पना में जीते हो, जो आपका वर्तमान है, जो अभी जीवन है, जिसमें आप कुछ कर सकते थे, जीवन को आसान कर सकते थे, ये नहीं करते हो और जीवन फिर दुखी हो जाता है। जीवन में दिक्कत आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, जीवन दुखमय हो जाता है। अब इस दुखमय का कारण मानते हो कि ये जो परिकल्पना फिर करने लगते हो, फिर प्रार्थना करने लगते हो, पूजा करने लगते हो, आस्था करने लगते हो कि मेरा दुख चला जाए, और दुख बढ़ता चला जाता है, दुख बढ़ता चला जाता है। तो जीवन में मनुष्य के दुख का कारण कहीं ना कहीं ये देवी देवता, परमात्मा, धर्म, आत्मा ही है। अगर जीवन से, अगर ये परमात्मा का रोग, मन का, आत्मा का रोग, भगवान का रोग, पूजा का रोग, पाठ का रोग, योग का रोग, साधना का रोग, ये रोग हट जाता, अगर नहीं होता, तो शायद मानव परिवार अपने मन का, चित्त का, बुद्धि का सही इस्तेमाल सत्य के साथ करता, खाने पीने, बिजनेस, रोजगार में लगाता, जीवन सहज सरल होता चला जाता। जीवन सरल सहज होता जाएगा क्योंकि हमारे पास मस्तिष्क है, मन है, चित्त है, हाथ है, पैर है, एनर्जी है। इनका उपयोग हम सच्चाई से करते, सत्य के साथ करते, फिजिकली करते, जो करते हैं, जीवन आरामदायक है, जीवन सरल है, जीवन सहज है, बनता चला जाएगा। जीवन जीना आसान है, जीवन जीना आसान है, जीवन सरल है, जीवन सहज है। हम इसको नहीं मानते। हम मानते हैं जीवन कठिन है, जीवन जीना मुश्किल है, जीवन जीना बड़ा ही दिक्कत में है, और हम सहारा लेते हैं धर्म का, प्रार्थना का, पूजा का, पाठ का, कि इससे मेरा जीवन जो दुखमय है सुखमय में परिवर्तित हो जाएगा, और जो कि होता नहीं। झूठ से जीवन में बदलाव नहीं होता। झूठ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस परमात्मा, जिस आत्मा का जब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या जीवन में सुधार आएगा? नहीं आएगा। अपना बहुमूल्य समय खो रहे हो, और जितना बहुमूल्य समय खो रहे हो वही जीवन में दुख का कारण है। दुख का कारण हम स्वयं हैं। जीवन दुखी है, इसके कारण आप स्वयं हो। जो अपना बहुमूल्य समय था, जिसको आप जीवन की उन्नति में लगा सकते थे, मेहनत, मजदूरी, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, रोजी रोटी, वो बहुमूल्य समय को आप मंदिर के घंटा बजाने में, पूजा करने में, पाठ करने में, जयकारे लगाने में, नारा लगाने में, मंदिर बनाने में, मस्जिद बनाने में बहुमूल्य समय खो देते हो। फिर बोलते हैं जीवन तो दुख, जीवन में दुख है। जीवन में दुख रहेगा,
जब तक तुम ये धार्मिक गतिविधियों में लगे रहो, जब तक मानव परिवार ये धार्मिक गतिविधियों में लगा रहेगा, जीवन में दुख बना रहेगा। क्यों? कि हम आशा जोड़ लेते हैं कि मैं पूजा कर लूंगा, काम अच्छा हो जाए, बिजनेस में सफलता आ जाए, परमात्मा को याद कर लूंगा, दान दे दूंगा, दक्षिणा दे दूंगा, कथा कहवा लूंगा, यज्ञ करवा लूंगा, सेवा कर लूंगा, जीवन में पुण्य आ जाएगा, अच्छा कर्म हो जाएंगे। आशा लगाते हो कि जीवन में आराम, सुख सुविधाएं, धन आ जाए, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। ये बहुमूल्य समय सिर्फ सिर्फ आपको नुकसान देते हैं। ना कोई स्वर्ग है, ना कोई परलोक है, ना कोई मुक्ति है, ना कोई मोक्ष है, ना कोई नरक है। ये केवल धर्म के नाम पर मानसिक रोग इंसानों के पास दिया गया, और ये मानसिक रोग ही इंसान को दुखी होने में सहयोग देता है। आज इंसान जितना दुखी अपने मानसिक रोग से है, मानसिक रोग का उपचार नहीं हो सकता। अगर वाकई में रोग था तो आज मेडिकल साइंस ने नाना प्रकार के रोगों का निवारण किया है। अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, दुख है, तकलीफ है, मेडिकल साइंस ने उसका निवारण खोज लिया है, उसको दवाई से, मेडिकल से, ऑपरेशन से ठीक हुआ जा रहा है। लेकिन जो ये मन की बीमारी है, इससे जीवन केवल दुखी, इसका कोई इलाज नहीं। झूठ का कोई इलाज होता है? धर्म झूठ है, झूठ का इलाज नहीं हो सकता। जीवन सत्य है, आप सत्य हो। धरती, जल, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, रासायनिक गुण, ये सत्य हैं, इनसे जीवन है। हम इनके अलावा क्यों परिकल्पना में चले जाते हैं? भगवान, आत्मा, नरक, स्वर्ग, पाप, पुण्य, मुक्ति, मोक्ष, ये बीमारी है, मन की बीमारी है, और इसका कोई इलाज नहीं। और इसका इलाज है ये जान जाना कि ये झूठ है। ये एहसास होना ये झूठ है, जीवन में सच का उजागर हो जाता है, सत्य की लगता हो जाती है। सत्य के साथ जीवन सरल सहज होता है। जीवन तभी सरल हो सकता है, सहज हो सकता है, आरामदायक हो सकता है, जब जीवन में ये मानसिक रोग ना हो। मानसिक रोग कौन सा? धर्म का, धार्मिकता का, स्वर्ग का, नरक का, पाप का, पुण्य का, ये मन की मानसिक रोग है। और ये मानसिक रोग रहेगा, जीवन दुखमय रहेगा, जीवन परेशानी युक्त रहेगा। आप विचार करिए, चाहते तो हैं जीवन सरल हो, सहज हो, लेकिन मानसिक रोग को बढ़ावा दिए चले जा रहे हैं। दास यही परिकल्पना करना चाहता है, यही सोचना चाहता है, यही कहना चाहता है कि हमें इन संत महात्माओं की वाणियों से वैज्ञानिक सोच के द्वारा जीवन जिया जाए। जैसे ही मैं वैज्ञानिक सोच को अपनाता हूं, सत्य को अपनाता हूं, सत्य के साथ जीवन जीता हूं, जीवन सरल ही होता है, जीवन सहज ही होता है। दातार कृपा करे कि हम सभी अपने जीवन में वैज्ञानिक सोच को प्राथमिकता दें, सच्चाई को प्राथमिकता दें,
जो है उसको स्वीकार करें, जैसे हैं उस वैसे ही स्वीकार करें। आप जैसे हैं, जिस हालत में हैं, जिस अवस्था में हैं, इसको इसी रूप में स्वीकार कर लीजिए। ये सच्चाई है। आप जैसे हैं, इसको इसी रूप में स्वीकार करना, ये सच्चाई है। आपके माता पिता जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस रूप में हैं, इसी रूप में स्वीकार करना सच्चाई है। आपकी पत्नी जैसी है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था को स्वीकार करना सच्चाई है। आपके बच्चे जिस अवस्था में जैसे हैं, उसी अवस्था में स्वीकार करना ही सच्चाई है। और ऐसे सच के साथ जीवन जीना ही वैज्ञानिकता की सोच है। जीवन सहज सरल बनाने का आसान तरीका है। हम जैसे ही सच को स्वीकार करते हैं, सत्य को स्वीकार करते हैं, वैसे ही जीवन सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। हमें स्वीकार करें कि हम हैं, मस्तिष्क है, बुद्धि है, सोच है। हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, काम करते हैं, रोटी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जीवन चलाते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, बच्चों का पालन करते हैं। ये ही जीवन है। और इसमें अपने आप को लगा देना ही सच है। सच के साथ जीवन जीना, परिकल्पना में नहीं, कल्पनाओं में नहीं। धर्म कल्पनाओं का धर्म केवल कल्पना है, कल्पनाओं का संसार है, कल्पनाओं की दुनिया है, कल्पनाओं का उड़ान है। कल्पनाओं से पेट नहीं भरता, कल्पनाओं से जीवन नहीं बनता। ये कल्पना है। धर्म कल्पना है, परमात्मा कल्पना है, आत्मा कल्पना है, स्वर्ग नरक कल्पना है, मुक्ति मोक्ष कल्पना है। अगर ये शब्द जीवन में है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, पुण्य चाहिए, स्वर्ग चाहिए, कल्पना है। कल्पना में जीवन केवल केवल दुख को हासिल होता है। जितने धार्मिक लोग हैं वो दुखी हैं, और जितने लोग सत्य के साथ हैं उनका जीवन सरल और सहज है। हमें विचार करना है, हम सत्य के साथ होना चाहते हैं कि झूठ के साथ होना चाहते हैं। झूठ जीवन में दुख को पैदा करता है, सच जीवन में सरलता को देता है, सहजता को देता है, स्वीकार भाव को देता है। आपको जीवन में सहजता चाहिए तो सच के साथ जीवन जीजिए। कहते हैं ना, अगर सत्य बोलते हैं, आप सच बोलते हैं, सुकून को प्राप्त करते हैं, आराम मिलता है। जिस दिन झूठ बोलते हैं, उसी पल ही जीवन में सरलता चली जाती है, सहजता चली जाती है। आप व्याकुल हो जाते हैं। कोई दूसरी बात पूछ ले, एक और झूठ, कोई तीसरी बात पूछ ले, एक और झूठ। एक झूठ को बचाने के लिए पूरा जीवन जो सरल था, दुखों के जंजाल में फंसा। सच बोलिए, सच को स्वीकार करिए, सच के साथ रहिए। यही जीवन को सरल बना सकता है, यही सहज बना सकता है। झूठ जीवन को सरल नहीं बनाए, सहज नहीं बनाए। और आज हम मानव परिवार का जीवन क्यों नहीं सरल है, क्यों नहीं सहज है, इस बात का प्रमाण आपका जीवन है। अगर जीवन में सरलता नहीं, जीवन में सहजता नहीं, जीवन में आराम नहीं, जीवन में शांति नहीं, तो ये प्रमाण है कि आप जीवन में कहीं झूठ के सहारे जीवन जी रहे, कहीं झूठ को आपने पकड़ा हुआ है। उस झूठ को बचाने के लिए जीवन जो सरल था, सहज था, तो विकराल हो गया है। अगर जीवन में सहजता नहीं, जीवन में सरलता नहीं, जीवन में अशांता नहीं, तो ये मान लीजिए, जाने या अनजाने में कहीं ना कहीं आप किसी झूठ को पकड़े हैं,
कहीं ना कहीं झूठ को पकड़े हैं। झूठ नाना प्रकार से आप झूठ को समझ सकते हैं। झूठ, सबसे बड़ा झूठ धर्म है। धर्म के नाम पर परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु झूठ है। पाप पुण्य झूठ है। मुक्ति मोक्ष झूठ है। अगला पिछला जन्म झूठ है। स्वर्ग जाना झूठ है। नरक जाना झूठ है। ये झूठ कहीं ना कहीं इंसान के मस्तिष्क में है। ये जीवन प्रमाण है। अगर जीवन में आप सरल हो, सहज हो, अर्थात आप मान लो कि सत्य के सहारे हो, जैसे ही आपका जीवन सरलता सहजता को खोता है, ये प्रमाण देता है कि आपने किसी ऐसे झूठ को पकड़ लिया है। झूठ को पकड़ते ही जीवन में व्याकुलता आ जाती है, मन अस्थिर हो जाता है। कहीं मन आपका अस्थिर है, मन व्याकुल है, मन में परेशानी है, तो ये प्रमाण है कि आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे झूठ को पकड़े हैं जिसका आपको सच का पता नहीं। झूठ व्याकुलता देता है, सत्य सुकून देता है। सत्य बोलते हैं, आराम से खाते हैं, आराम से पीते हैं, गर्व महसूस करते हैं। जीवन में गर्व महसूस कर रहे हैं, जीवन में सुकून महसूस कर रहे हैं, जीवन में आनंद महसूस कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मानिए, जाने अनजाने में आपने किसी न किसी झूठ को पकड़ा हुआ है। किसी न किसी झूठ को आप मान रहे हैं। ये झूठ ही प्रमाण दे रहा है कि जीवन में सरलता नहीं, जीवन में सहजता नहीं। जितना जल्दी हम इस झूठ से निजात पा जाए। सबसे बड़ा जीवन का झूठ है धार्मिक होना, धार्मिकता को बनाए रखना, धर्म को। धर्म सबसे बड़ा जीवन का झूठ है। बच्चा पैदा होता है, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, मेरा ये जात होगा, मेरे ये पात हो गया, मेरे ये धर्म हो गया, मेरे ये कुल हो गया, मेरे ये खानदान हो गया। ये धर्म का झूठ है। और जीवन, मन संकीर्णताओं में, मन दुविधाओं में, दुविधा युक्त मन कभी जीवन को सुकून नहीं देता है। आप विचार करिए कि क्या आपके जीवन में झूठ है। जिस दिन आप केवल मात्र जान जाओ कि ये झूठ है, उस दिन सच उजागर हो जाता। सच को लाना नहीं पड़ता, सत्य को पैदा नहीं करना होता, सत्य होता ही है, सच होता ही है। सच को झूठ बनाया जाता है, सत्य को सत्य नहीं बनाया जाता। ये वाणी भी कह रही है, गणना मेला करके तुझको सच को झूठ बनाना है। केवल इंसान झूठ में जीवन जी। ये जस पता हो जाए कि ये झूठ है, सत्य स्वतः वहां खड़ा होता है। सत्य हर जगह होता है, सत्य होता ही है। सत्य का नाम ही सुकून है, सत्य का नाम ही सरल है, सत्य का नाम ही सहजता है। जैसे आप सच को स्वीकार करते हैं, सहज हो जाते हैं, ठंडक को प्राप्त करते हैं, सुकून को प्राप्त करते हैं। ये सच का गुण है, सच्चाई की गुण है। किसी दिन सत्य बोल के देखिए, सच बोल के देखिए, माता पिता से सच बोल के देखिए, बोलते ही तुरंत सुकून, आनंद आपके जीवन में हो जाता है। कहीं अलग से लाना नहीं है, खाली सच का साथ तो दीजिए, सत्य तो बोलिए, सत्य के जीवन, सत्य के साथ जीवन तो जिए। लेकिन हम कभी एहसास ही नहीं करते। हम अपने दुख को मिटाना तो चाहते हैं, लेकिन उसी का सहारा लेते हैं जिससे दुख फैल रहा है। कभी जानने का कोशिश नहीं करते कि जीवन में दुख होने का कारण क्या था।
एहसास तो हो गया कि मैं जीवन दुखी है, अब फिर भी उसी काम को कर रहे हैं जिससे जीवन दुखी हो रहा है। वो है काम धर्म का। धर्म का काम जो भी करते हैं वो जीवन में दुख का कारण बनता है। धर्म का काम है पूजा पाठ वंदना। धर्म का काम है मंदिर मस्जिद। धर्म का काम है परमात्मा आत्मा। धर्म का काम है डर भय। धर्म का काम है मंदिर मस्जिद। धर्म का काम है स्वर्ग नरक। धर्म का काम है मुक्ति मोक्ष। ये धर्म के काम हैं। इससे जीवन में दुख 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 ही मिलता है। कारण क्या है? दुख क्यों है? क्योंकि ये झूठ है। एक झूठ को बचाने के लिए लाखों झूठ बोलते हैं। और जीवन में झूठ का असर भी तुरंत होता है। जीवन में सच का असर भी तुरंत होता है। आप प्रयोग करके देखिए। सच बोलिए, सच के सहारे रहिए, सच को स्वीकार करिए, सुकून को प्राप्त करेंगे। अगर सुकून नहीं है तो ये मान लीजिए कहीं ना कहीं आप किसी झूठ के सहारे जीवन को जी रहे हैं। झूठ को जगह दिए हैं। मन मस्तिष्क में ऐसे झूठी बातें भरे हैं जिसको आपको पता नहीं, जिसका आपको खबर नहीं। मन में कहीं आपने हिंदू बैठा रखा है जिसका पता नहीं। हिंदू क्या होता है, हिंदू कब से है, हिंदू कहाँ से। मन में आपने परमात्मा बैठाया है, उसका पता नहीं आपको परमात्मा क्या है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता। मन में आत्मा बैठाया है, उसका नहीं पता आपको कि आत्मा है कहाँ, क्या करती है, कैसी है। ये सब झूठी बातें जब तक मन के अंदर रहती हैं जीवन दुखमय होता है। मन के अंदर जब तक कोई भी झूठी बात आपके अंदर है तभी तक जीवन दुख युक्त है। जैसे ही मन को इन बातों का, उन झूठी बातों का सच्चाई पता चल जाता है, उनका सत्य पता चल जाता है, उनका सच पता चल जाता है, यही मन आपको सुकून और सहजता देता है। तो अगर जीवन में कहीं सहजता नहीं, आराम नहीं, सुकून नहीं, तो मान लीजिए कि मेरे मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर कोई ना कोई ऐसी झूठी बातें हैं जो जीवन को व्याकुल कर रही हैं, मन को दुविधा में डाल रही हैं। विचार करिए कि मेरे मन मस्तिष्क में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, जिसका मुझे समझ नहीं। जिसकी बात आपको समझ हो जाएगी वो मन को सुकून देती हैं, जीवन को सुकून देती हैं। सच आपको सुकून देगा, झूठ आपको व्याकुलता देगा। धर्म झूठ है, जीवन में व्याकुलता है, जीवन में कठिनाई है, जीवन में व्याकुलता है, जीवन असहजता को है। तो मानिए कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा झूठ है जिसकी समझ आपको नहीं। समझ ज्ञान है, समझ सच है, समझ सत्य है। दातार कृपा करेगा हम सभी अपने जीवन में सत्य को उजागर करें, सत्य को स्वीकार करें। सत्य अर्थात समझ को हासिल करें। समझ ही सत्य है, सत्य ही समझ है। उदास इस वाणी से यही अरदास करना चाहेगा कि हम सभी अपने जीवन में सच को स्वीकार करें। सच सत्य है, आपके सामने है, जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करें। अपने आप को जैसे आप हैं इसी रूप में स्वीकार करें। पति परमेश्वर, माता पिता, घर परिवार जिस अवस्था में, इसी अवस्था में स्वीकार करें। ये सत्य है। सत्य आपको सुकून देगा, सत्य सुकून देगा। सत्य जीवन को सरल बनाता है, सत्य जीवन को सहज बनाता है। दातार कृपा करे हम सभी अपने जीवन को सरल, सहज
सुकून युक्त जीते चले जाएंगे यदि हम जीवन में सत्य का सहारा दें, सत्य का सहयोग बने, सत्य के साथ चलें, सत्य के साथ चलें, सत्य को ही सर्वोपरि माने, सत्य को ही जीवन में जगह दे, सत्य को ही जीवन में इस्तेमाल करते चले जाएं। हम सभी का जीवन सरल सहज होता चला जाए।